जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कि उपाय तो हम सारे करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। हमारे पास बहुत से लोगों के कॉल भी आती हैं कि गुरु जी आपने जो जो उपाय बताए थे वो उपाय तो हम सारे कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। आज उसी की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम उपाय करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं नज़र आता है। जो भी टोटके होते हैं या जो भी ग्रहों को शांत करने के लिए, ग्रहों की अशुभता मिटाने के उपाय होते हैं, वो उपाय बहुत ही श्रद्धा और विश्वास का रूप होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना के पूर्व जब स्तुति की है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि अर्थात भवानी और शंकर, शिव और पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास का रूप हैं, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। उसी तरह ये बताए गए उपाय, ये किए जाने वाले टोटके भी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ही डिपेंड है। जितनी अधिक आपकी श्रद्धा होगी, जितना अधिक आपका विश्वास होगा, उतना ही अतिशीघ्र आपको उसका फल प्राप्त होगा। किसी बच्चे का सूर्य नीच का है, अब गुरु जी ने बताया कि नित्य सूर्य को 1 लोटा जल देना। माँ बाप के डर के कारण लड़का चला गया छत पे जल देने, जल्दी जल्दी जल दिया, जैसे कि जल को फेंक रहा हो, चला आया, मम्मी जल दे आए। एक चीज ये हुई, किसी की शनि की 7.5 चल रही है या किसी का शनि नीच का है। हमने उससे बताया कि हर शनिवार पीपल में सुबह जल चढ़ाना, शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना। अब उसके मन में अगर ये बात आ जाती है कि गुरु जी ने कहा है चलो अच्छा करके देख लेते हैं, चढ़ा लेते हैं पीपल में जल, जला लेते हैं पीपल के नीचे दीपक, तो चलो करके देख लेते हैं, उसी जगह आपका परिणाम 0 हो गया, शून्य हो गया। क्योंकि आपका विश्वास तो डगमगा गया, आपके मन में तो दुविधा की बात आ गई, अनिश्चय की बात आ गई कि चलो अच्छा करके देख लेते हैं। बहुत सारे उपाय किए हैं, चलिए ये भी करके देख लेते हैं ना। जब तक आपको जो आप उपाय करने जा रहे हैं उसके प्रति जब तक आपका अटूट विश्वास नहीं होगा और जिसके द्वारा बताए गए उपाय को कर रहे हैं या जिसके मार्गदर्शन में आप ये उपाय कर रहे हैं उसके प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा है। तो परिणाम मिलता है लेकिन अब हथेली में तो सरसों नहीं उगते हैं। किसी का अगर टेम्परेचर 105 है और उसने उपाय किए तो टेम्परेचर 104 हो गया। अब 105 और 104 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको तो फायदा कब नजर आएगा जब 105 से टेम्परेचर 100 पे आ गया हो, तो उसको लगेगा कि नहीं अब बहुत रिलैक्स है। कभी कभी कर्मों का भोग इतना प्रबल होता है कि किए गए उपाय उतनी जल्दी असर नहीं दिखाते हैं। अब मान लिया कोई क्रूर ग्रह नीच का है, क्रूर ग्रह का मतलब मंगल हुआ, शनि हुआ, सूर्य हुआ, और ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और इनमें से अगर कोई ग्रह नीच का है तो क्या होता है कि अगर मंगल नीच का है तो कहते कि हम तो रोज हनुमान मंदिर जाते हैं, कई सालों से जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अरे भाई, फायदा है, फायदा इसलिए, वो फायदा आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आप का टेम्परेचर 105 से 104 हुआ है, 100 पे नहीं आया। क्रूर ग्रह इतनी जल्दी कब्जे में नहीं आता है। सूर्य नीच का हो,
हमने कहा कि हर इतवार को गुड़ गेहूं का दान करना, सूर्य को जल देना, अंधे को भोजन करा देना। अब सूर्य क्रूर ग्रह है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो क्रूर ग्रह जब नीच का होता है तो उसकी नीचता इतनी जल्दी किए गए उपायों से समाप्त नहीं होती है। उसके लिए अनवरत रूप से आपको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे समर्पण भाव से लगातार उपाय करना पड़ेगा। अगर आप लगातार उपाय करते रहेंगे पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से, तो फल आपको जरूर मिलेगा। बुखार का टेम्परेचर आपका अवश्य कम होगा। बहुत तेज गर्मी है, टेम्परेचर 45 पे पहुंच गया है, लेकिन किए गए उपाय से टेम्परेचर 44 आ गया तो आपको लगा कि नहीं, गर्मी तो उतनी ही है, कोई फायदा नहीं। वही टेम्परेचर अगर 30 पे आ जाता तो आपको लगता कि नहीं, हमें फायदा हो रहा है। होता क्या है, किसी का सूर्य नीच का है, वो सूर्य को जल भी दे रहा है, लेकिन अपने पिता का अपमान कर रहा है, अपने पिता के दिल को दुखा रहा है, अपने पिता की अवहेलना कर रहा है, अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। बेकार है। आप जिंदगी भर गुड़ गेहूं का दान करते रहें, जिंदगी भर सूर्य को जल देते रहें, लेकिन अगर आपके पिता ही आपसे संतुष्ट नहीं है तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। उन उपायों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी का चंद्रमा नीच का होता है, हमने उपाय बताए कि चांदी का चंद्रमा गले में पहन लेना, हर सोमवार को दूध या चावल, सफेद चीज का दान करते रहना। लेकिन अगर आप अपनी मां का अपमान कर रहे हैं, अपने क्रियाकलापों से अपनी मां के दिल को दुखा रहे हैं, अपनी मां को प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं, अपनी मां का जो है सुख सहयोग, मां को सुख सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपका गले में चांदी का चंद्रमा लटकाना और दूध और चावल का दान देना व्यर्थ है। परमात्मा ने जो रिश्ते बनाए हैं, हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह का कारक है, को हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है। तो उन रिश्तों को हमें सम्मान से लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उन रिश्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर सूर्य आपका पीड़ित है, आप पिता को प्रसन्न रखिए। चंद्रमा पीड़ित है, माँ को प्रसन्न रखिए। मंगल पीड़ित है, भाई को प्रसन्न रखिए। बुध पीड़ित है, बहन बेटी को प्रसन्न रखिए। शुक्र पीड़ित है, शुक्र नीच का है, तो अपने जीवन साथी पत्नी को खुश रखिए। अगर शनि आपके नीच के हैं, शनि पीड़ित हैं, तो जो नौकर चाकर सेवक हैं घर में, उनको प्रसन्न रखिए। पता चला शनि आपके नीच के हैं, आपने किसी नौकर की तनख्वाह मार दी, किसी नौकर के पैसे काट लिए, किसी नौकर को पगार नहीं दी, तो शनि तो आपका और चौपट हो जाएगा। जिंदगी भर आप लोहे का छल्ला पहने रखिए, हर शनिवार पीपल में जल उद्दीपक करते रहिए, कुछ नहीं होना। शुक्र आपका नीच का है और पता चला कि घर में पत्नी बैठी है, बाहर आप इधर उधर जो है दूषित नजरें फेंक रहे हैं, तो अगर आपकी दृष्टि दूषित हो गई, अगर आपकी सोच दूषित हो गई, आपके मन में दूषित विचार भर गए, पत्नी का अपमान करना, पत्नी की सलाह न मानना, पत्नी से तर्क वितर्क करना, पत्नी को अपशब्द बोलना, तो फिर शुक्र आपके कहाँ से सही हो जाएंगे। आप गाय को खिलाते रहिए, भीगी ज्वार खिलाते रहिए, घी कपूर और दही का दान करते रहिए, कुछ नहीं होना। जब तक हम अपने जीवन साथी को खुश नहीं रखेंगे तो शुक्र की अशुभता समाप्त नहीं होगी। तो हमें उन रिश्तों का सम्मान करना है जो ग्रह हमारा पीड़ित है। वो पीड़ित ग्रह जिस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है, उस रिश्ते का सम्मान करना है। डॉक्टर बताते हैं, दवा बताते हैं, दवा लिख देते हैं, लेकिन साथ में 4 परहेज भी बता देते हैं कि देखिए ये दवा खानी है तो इतने अंतराल में खानी है, खाना खाने के इतनी देर पहले, खाना खाने के इतनी देर बाद, और इन चीज़ों का परहेज करना है। उसी तरह इन उपायों में भी है, ये उपाय दवा के समान है। हमने आपको दवा रूपी उपाय बता दिए हैं, लेकिन परहेज यही है
कि जो ग्रह जिस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है उस रिश्ते का सम्मान करना। उसके अलावा जिस दौरान हम ये उपाय कर रहे हैं उस दौरान अपनी सोच को, अपने आहार विहार को, अपने आचार विचार को शुद्ध और साफ रखना है। सुबह सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, शाम को जो है मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, बेकार हो गया जल चढ़ाना। जब तक हम सात्विक विचार नहीं रखेंगे, सात्विक खान पान नहीं रखेंगे, सात्विक आहार विहार नहीं रखेंगे, तब तक किए गए उपायों का फायदा आपको वैसा नजर नहीं आएगा जैसा कि आप चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी चीज है, 3 चीजें जीवन में। आपने सुना होगा तन मन धन। जब आरती होती थी ओम जय जगदीश हरे, तो आखिरी में क्या कहते थे कि तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। मतलब मेरा कुछ नहीं है। तन मन धन, इन 3 चीजों का जो बोझ होता है बहुत खतरनाक होता है। अगर आपके तन का, शरीर का बोझ बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए, तो आप चलने फिरने के लिए लाचार हो जाएंगे, उठने बैठने के लिए लाचार हो जाएंगे, जिसको जरूरत से ज्यादा मोटापा कहते हैं। तन और मन का अगर वजन बढ़ जाए, मन का बोझ बढ़ जाए, तो मन बोझिल है, मन परेशान है, मन चिंतित है, समझ में नहीं आता है क्या करें। लोग कहते थे कि किसी से अपनी मन की समस्या शेयर कर लीजिए, तो अपनी बात कहने से मन हल्का हो जाता है। और धन का अगर वजन बढ़ जाता है, व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है, अप्रत्याशित रूप से धनी हो जाता है, तो वो मद में, अहंकार में आ जाता है, उसके पैर ही जमीन में नहीं पड़ते हैं। तो इन 3 चीजों का जब जीवन में वजन बढ़ जाए, तन का वजन बढ़ जाए, व्यायाम करिए, मन का वजन बढ़ जाए, ध्यान करिए, छोड़ दीजिए दुनियादारी। अगर मन बोझिल है, मन चिंतित है, मन आपका परेशान है, मन कुंठित है, कहीं कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने इष्ट का ध्यान करिए। जिस देवी देवता पे आपको अटूट विश्वास है उसका ध्यान करिए, कैसे नहीं रास्ता निकलेगा। तन मन धन। और जब धन का वजन बढ़ जाए, आप धनी हो जाए, तो दान करना चालू कर दें। दान करने से बड़ी समस्या कट जाती है। दान करने से बड़े भोग जो है समाप्त हो जाते हैं। सब अपने कर्मों का लेखा जोखा है। जो हम बो के आए हैं वो काट रहे हैं, जो हम बो रहे हैं आगे हम काटेंगे। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि नहीं, वो तो रातों दिन पापाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे ना, वो आगे बढ़ते चले इसलिए जा रहे हैं कि अभी उनका पिछला बैंक बैलेंस बाकी है। जिस दिन पिछला बैंक बैलेंस खत्म होगा, तो वर्तमान में वो जो पापाचार अनाचार कर रहे हैं वो भोगना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह को तो बैंक बैलेंस 100 जन्म तक उनका चला था। 100 जन्म तक वो बोले भगवान कृष्ण से कि हमें अपना याद है और हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि आज हमें सरसैया पे लेटना पड़ा। भगवान कृष्ण ने पितामह से कहा कि पितामह, अब हम दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, 100 जन्म के पीछे वाला जन्म देखिए। तो भीष्म पितामह ने क्या देखा कि हम रथ से जा रहे हैं और सामने एक सांप पड़ा हुआ है। उस सांप को अपने तीर से बेध करके और यूं नचा करके उछाला, तो वो सांप सूखे बबूल के पेड़ में कांटों में जाके लटक गया। बोले बस प्रभु बस, मेरी आंखें खुल गईं। तो जिस तरह वो सांप जाके सूखे बबूल के कांटों में लटक गया, वैसे ही 100 जन्म का बैंक बैलेंस जब तक था तब तक तो भीष्म पितामह को नहीं भोगना पड़ा, लेकिन जैसे ही पुण्य का बैंक बैलेंस समाप्त हुआ तो भीष्म पितामह को उसी तरह सरसैया में लटकना पड़ा जैसे वो सांप सूखे बबूल के पेड़ में कांटों में लटक गया था। प्रिय दर्शकों, ये एग्जाम्पल देने का हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है कि हमें अपने कर्म सही रखने हैं। आप उपाय करिए,
आपका सूर्य पीड़ित है, सूर्य का उपाय करिए। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह जो पीड़ित है, आप वो उपाय करिए जो भी हम या हमारे भाई बंधु बताते हैं। लेकिन उन उपायों के दौरान अपनी सोच को, अपने आचार विचार को, अपने आहार विहार को, अपने कर्मों को सही करना है। हो सके किसी की मदद कर दो। परमात्मा ने जो 84 लाख योनियां बनाई हैं, इनके दिल को ना दुखाओ। हो सके तो मदद कर दो, अगर दान ना दे सको तो किसी के कमंडल को भी ना फोड़ो। हम अपने कर्म ना सही रखें, हम अपनी सोच ना सही रखें, किसी तरह पैरों को घसीटते हुए जबरदस्ती बेमन उपाय कर दें और उसके बाद चमत्कार की आशा करें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। हर उपाय जब आप पूरा विश्वास कर लेंगे कि नहीं, गुरु जी ने बताया है। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे गुरु जी तो धनी होने के बहुत सारे उपाय बता रहे हैं, खुद ही करके क्यों नहीं धनी हो जाते हैं। बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं, भले मुंह पे ना कहें, पीठ पीछे कहते होंगे, अरे खुद ही कर ले, दुनिया भर के उपाय बताते हैं, खुद ही उपाय करके क्यों नहीं धनी हो जाते हैं। सबका अपना लेखा जोखा है, सबका अपना भोग है। हो सकता है कि आपके गुरु जी का पिछले जन्म का लेखा जोखा आपके लेखा जोखा से ज्यादा भयानक हो, इसलिए गुरु जी धनी न हो पा रहे हो। लेकिन इस जन्म में, इस जीवन में तो हम अपने लेखा जोखा को तो सही रखें। गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी का किया हुआ गुरु जी के साथ जाएगा, आपका किया हुआ आपके साथ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं प्रिय दर्शकों कि जो भी उपाय है आप पूरे श्रद्धा से करें, पूरे विश्वास से करें, पूरे मन से करें, खुशी मन से उत्साह पूर्वक करें। कभी कभी होता क्या है कि परिणाम लेट मिलते हैं, या कोई क्रूर ग्रह अगर आपके अपोजिट है तो वो क्रूर ग्रह की क्रूरता इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपका टेम्परेचर 105 है, 104 नहीं हो रहा है तो 106 भी नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विल पावर को बढ़ाने वाले ये उपाय हैं, विल पावर को बढ़ाने वाला पूजा पाठ है, विल पावर को बढ़ाने वाला शक्ति पे विश्वास है। आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हो, एक दिन बगैर पढ़े घर से निकल जाइए, फिर देखिए मन में कितनी आशंकाएं आएंगी। जरा सी भी अगर खरोच भी लग जाएगी तो मन में आएगा कि आज हमने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, इसलिए हमारे ये हो गया। इसलिए आत्मबल को ये किए गए उपाय, पूजा पाठ या देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा विश्वास, ये आपके आत्मबल को मजबूत करता है। और जब व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है तो बुरे दिन कब आए कब गए पता ही नहीं चलता है। त्याज्यम न धैर्यम विधुरोपि काले, कहते हैं कि कभी भी कोई आपत्ति आ जाए धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। आप तैरना नहीं जानते हैं और समुद्र में आपकी नाव है या नदी में नाव है, अचानक नाव में छेद हो जाए, नाव डूबने लगे, आप तैरना नहीं जानते, फिर भी आप हाथ पैर मारते हुए निगाह डालेंगे कि कहीं तिनके का सहारा मिल जाए डूबते हुए को, कोई आके मेरा हाथ पकड़ ले। आदमी हिम्मत नहीं हारता है, तब भी अपने हाथ पैर पटकता है, फेंकता है और तैरने का, बचने का, किनारे जाने का प्रयास करता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर किए गए उपायों से आपको फायदा नहीं नजर आ रहा है, आप हताश न हो, आप निराश न हो, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, बड़े खुशी मन से, बड़े उत्साह से चुपचाप आप उपाय करते रहिए। फल की लालसा न करिए कि आज हम सूर्य को जल दे रहे हैं और कल ही जो है हम बहुत बड़े अधिकारी बन जाएंगे ना।
अधिकारी बनने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अधिकारी बनने के लिए कंपटीशन निकालना पड़ेगा, अधिकारी बनने के लिए 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आंच न लागे मुरमुर होए तो ऐसा संभव नहीं है। मक्का का दाना भी लावा तभी बनता है जब वो रेत में, गरम रेत में जो है डाला जाता है। तो इसलिए परिश्रम भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने इष्ट पे विश्वास कर रखिए। अरे जिस दिन आप अपने इष्ट पे या जिस देवी देवता का आप उपाय कर रहे हैं उसके प्रति और किए गए उपाय के प्रति और जिसने बताया है, जिसके कहने से कर रहे हैं उसके प्रति निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए और बड़े सच्चे मन से, प्रसन्न मन से आप उपाय करते रहिए। अगर वो कुंडली में नीच का होगा तो परिणाम थोड़ा देर से मिलेंगे, लेकिन अगर नीच का नहीं होगा तो 1.25 महीने के बाद, 5 हफ्ते के बाद आपको परिणाम दिखाई देने लगेंगे, अपने जीवन में अनुकूलता दिखाई देने लगेगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि अब आगे आप जो भी उपाय, कोई भी ग्रह जो भी आपका नीच का होगा, उससे रिलेटेड जो भी आप उपाय कर रहे हैं, वो उपाय आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, प्रसन्न मन से, उत्साहपूर्वक करते रहिए। उस ग्रह की अशुभता में कमी अवश्य आएगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ, मस्त व दीर्घायु रखें। मिलते हैं अति शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।